नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होगी, उसकी ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे। आने वाले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई इलाकों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। आज रात से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने से कई इलाकों पर जल भराव की स्थिति, खेतों में जल भराव होने की संभावना और तेज हवाएं चलने की संभावना कई इलाकों पर बन रही है। उसके प्रभाव में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। आज के मौसमी आकलन के मुताबिक अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें, अभी राजस्थान के कई इलाकों पर तेज बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। कुछ जगहों पर काफ़ी तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से फसलों में भी भारी नुकसान हुआ है और तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा जा रहा है। आने वाले 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन यानी कि तूफान, जो तूफान की कैटेगरी में अगले 24 घंटों के दौरान पहुंच सकता है। फिलहाल ये डिप्रेशन की कैटेगरी में अरब सागर के उत्तर मध्य भागों के आसपास सिस्टम बना हुआ है। वहीं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम तूफान बन चुका है, यानी कि मोथा तूफान बंगाल की खाड़ी में विकसित हो चुका है और इसका प्रभाव दक्षिण भारत और मध्य भारत के कई राज्यों पर भारी तो कई जगहों पर अति भारी वर्षा के रूप में देखने को मिल रहा है। और राजस्थान में भी इसके बादल पहुंचने लगे हैं। साथ ही अरब सागर वाले सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के अधिकतर भागों पर बादलों की आवाजाही है। आज राजस्थान के कई इलाकों पर तीखी धूप नहीं खिली है, कई जगहों पर अंधेरा छाया रहा और तीखी धूप खिलने की बजाय आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धुंध और कोहरे की गतिविधियाँ भी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास दर्ज हुई। साथ ही दोस्तों, बारिश की गतिविधियां दिन भर हल्की मध्यम से लगाकर तेज, कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर देखी गई। कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी उदयपुर संभाग, कोटा संभाग से लगाकर कुछ जोधपुर संभाग के आसपास के इलाकों पर दर्ज हुई है। फिलहाल मौसमी सिस्टम जो काफ़ी एक्टिव है और जिसके प्रभाव से राजस्थान के अधिकतर भागों पर मौसम खराब है, वो अरब सागर वाला सिस्टम है और अभी ये सिस्टम गुजरात से कुछ दूर है, लेकिन इसके बादल आप देख सकते हो किस प्रकार गुजरात के कई इलाकों पर बने हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान के अधिकतर भागों पर इसके बादल पहुंच रहे हैं। उत्तर पूर्वी, उत्तरी, कुछ मध्य पश्चिमी राजस्थान में भी घने बिखरे हुए बादल बने हुए हैं और ये बारिश की गतिविधियां भी कई जगहों पर जड़ी के रूप में दे रहे हैं। आज दिन भर हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां जोधपुर संभाग के दक्षिणी पूर्वी इलाके, जालोर, सिरोही, सांचौर से लगाकर कुछ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, साथ ही अजमेर, भीलवाड़ा से लगाकर जयपुर के आसपास भी आज तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। कुछ जगहों पर काफ़ी तेज हवाएं चली हैं। शीतलहर जैसी गतिविधियां भी आज दिन भर तेज हवाओं के साथ देखने को मिली। ठंडी हवाओं की वजह से आज तापमान 2 से 3 डिग्री गिरा है, यानी कि आज सर्दी की गतिविधियां दिन में भी महसूस हुई। कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा शीतलहर चली। अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसमी सिस्टमों का प्रभाव बना रहेगा और कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां मध्यम से भारी वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। उसकी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। राजस्थान के मैप के माध्यम से भी आपको समझाएंगे कि जिलेवार क्या स्थिति रहेगी और अक्टूबर के जो अंतिम दिन बचे हैं 3-4 दिन, उनमें किस प्रकार का मौसम रहेगा और नवंबर के प्रथम सप्ताह में क्या कुछ विशेष मौसमी हलचल रहेगी। मजबूत डब्ल्यूडी उत्तर भारत के राज्यों पर कब पहुंचेगा और डब्ल्यूडी का प्रभाव कैसा रहेगा, तो उसकी पूरी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखा करें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम की सटीक एवं सही जानकारी आपको लगातार मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल सबसे पहले यहाँ पर देखें, जो डब्ल्यूडी बनाया हमने दिखाया है, ये डब्ल्यूडी नवंबर के प्रथम सप्ताह में आएगा और उस टाइम गुजरात के उत्तर मध्य भागों के आसपास अभी जो सिस्टम अरब सागर के आसपास बना हुआ है, ये पहुंचेगा गुजरात के उत्तर मध्य भागों के आसपास। तो इसका मिला जुला प्रभाव नवंबर के प्रथम सप्ताह में भी राजस्थान के कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में रहेगा। उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करेंगे। आने वाले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार बारिश की संभावना यहाँ पर बन रही है। सबसे पहले दक्षिणी राजस्थान की बात करेंगे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, साथ में उदयपुर के कई भागों पर आज रात को भी भारी वर्षा हो सकती है। कई इलाकों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। कुछ मेघ गर्जना की स्थिति भी अगले 24
24 घंटों के दौरान बन सकती हैं और तेज हवाएं यहां पर दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर रहेगी। शीतलहर जैसी गतिविधियां, ठंडी शुष्क हवाओं की वजह से तापमान गिरेगा और कई जगहों पर झिमझिम बारिश की गतिविधियां यानी कि जड़ी वाली गतिविधियां कई इलाकों पर रुक रुक कर जारी रहेगी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान। उसके बाद भी यहां पर सिस्टम का मुख्य प्रभाव बना रहेगा। कुल मिलाकर दक्षिणी राजस्थान के किसान भाइयों को सलाह है कि आप खेतों में पड़ी फसलों को ढक लेवे, सुरक्षित स्थान पर रखें, क्योंकि आने वाले 3-4 दिन मौसम खराब रहेगा। आने वाले दिनों में मौसम और उग्र हो सकता है, जिसकी वजह से फसलों में भारी नुकसान होने की संभावनाएं भी बन रही है। तो यहाँ पर किसान भाई फसलों को लेकर अलर्ट रहे। यहाँ पर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सक्रिय रहेगा। तेज बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ मूसलाधार वर्षा भी यहाँ पर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ से लगा करके एकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, अजमेर, दुदू, जयपुर के उत्तर मध्य भाग हैं, गंगापुर सिटी से लगाकर टोंक के भाग हैं, सवाई माधोपुर का बेल्ट है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिलेगी। घने बादल छाए रहेंगे, कई जगहों पर दिन में भी अंधेरा छाए रहने की संभावना बन रही है। और यहाँ पर कोटपुतली, खेड़तल, तिजारा से लगाकर डिग, भरतपुर, साथ ही नीमका थाना से लगाकर जयपुर के उत्तरी भाग, दौसा, गंगापुर सिटी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पर भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर बन रही है। कई इलाकों पर मौसम बादलों की आवाजावी और धूप छांव के बीच में भी देखने को मिल सकता है। वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी आने वाले 24 घंटों के दौरान, क्योंकि बादल दक्षिण से लगाकर पूर्व तक बने हुए हैं और सक्रिय बादल भी बनने की संभावना यहाँ पर बन रही है। उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, साथ ही अनूपगढ़, बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर हल्की चितराई वर्षा, कई इलाकों पर मौसम शुष्क लेकिन बादलों की आवाजावी अधिकतर भागों पर बनी रहेगी। कई भागों पर घने और सक्रिय बादल भी दोपहर के आसपास लगाकर आने वाले 24 घंटों के बाद बन सकते हैं और छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना उत्तरी राजस्थान में भी बन रही है। हालांकि दोस्तों, नवंबर के प्रथम सप्ताह में यहाँ पर हलचल तेज रहेगी। मावठ की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान में होगी और अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां WD आने के प्रभाव से होने की संभावना नवंबर के प्रथम सप्ताह में बन रही है, जिसकी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़ रहे। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, यहाँ पर भी मौसम अधिकांश भागों पर फिलहाल बादलों की आवाजावी, लेकिन दक्षिणी पूर्व जोधपुर संभाग के जालोर, सिरोही, पाली के आसपास का बेल्ट है, कुछ यहाँ पर बालोतरा, बाड़मेर का भाग है, यहाँ पर हल्की चितराई वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी सांचौर से लगाकर सिरोही, साथ ही कुछ यहाँ पर पाली के दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी भागों से लगाकर नागौर, कुचामन, डीडवाना, मकराना से लगाकर हल्की चितराई वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना बन रही है। कई भागों पर मौसम बादलों की आवाजावी और काफ़ी घनी आवाजावी के बीच में बना रहेगा और आने वाले दिनों में यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना 3-4 दिनों के दौरान बनी रहेगी। तो यहाँ पर भी किसान भाई फसलों को लेकर अलर्ट रहे और कई भागों पर फसलें खराब हो सकती हैं, तो किसान भाई फसलों को ढके ताकि आने वाले दिनों में अगर ज़्यादा मौसम खराब हो तो बारिश की वजह से फसलों में नुकसान नहीं हो। और पश्चिमी जो जैसलमेर का बेल्ट है, फलोदी का बेल्ट है, यहाँ पर मौसम फिलहाल शुष्क और धूप छांव के बीच में बना रहेगा। आगे की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी, आप चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।